पण शेवटचा सामना हा कमी षटकांचा होईल, कारण वेळेचं बंधन असणार आहे आणि बॅड लाईटचं अपील स्वीकारलं जाणार नाही. आणि ऑलरेडी उद्या दिवसात एक मॅच ऑलरेडी एक्स्ट्रा आहे 40+ची, जिकडे यशवंतभाऊ पाचंगे विरुद्ध दुसऱ्या बाजूला आपण जर पाहिलं तर कनक 11 मुंबई हा संघ जो आहे तो तिकडे खेळणार आहे, त्यामुळे तिकडे लक्ष असणार आहे. सलामीची जोडी एका बाजूला महेश नानगुडे तर दुसऱ्या बाजूला वासिक शेख. चला मैदानाच्या आत जाऊया. पुन्हा एकदा विनंती असेल, वेळेचं बंधन पाहावं लागणार. 3:27 झालेत मित्रांनो. पुन्हा एकदा मी विनंती करेल संघांना की घाई करा, कारण वेळेचं बंधन पाहावं लागणार आहे. पहिले संघाकडून पहिलं षटक कोणाकडे दिलं जात आहे? वासिक शेख आणि दुसऱ्या बाजूला महेश. हे दोन्ही चला सामना मात्र सुरुवात होत आहे. वासिक शेख महेश नानगुडे ही जोडी मैदानाच्या आत आहे. तर कमेंट्री बॉक्समध्ये माझ्याबरोबर प्रशांतजी आदवडे सर. एक मोठा सामना आहे, परंतु आता जे दोन खेळाडू आहेत ते पुण्याचे आहेत आणि संघही तसं बघितलं तर पुण्याचा आहे. आणि समोर जे खेळाडू खेळतात ना, त्या संघाने पुण्याचं प्रतिनिधित्व केलं आहे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टेनिस क्रिकेटमध्ये. जी हां, डिंगडॉंग संघानं निश्चितच आपण बघितलं सातत्यानं खूप चांगली कामगिरी गेले 10 ते 15 वर्ष. आणि मागचं पर्व जे आहे म्हणजे मागचं वर्ष जे आहे ते त्यांनी गाजवले. ती मोठी टायटल होती त्यांनी जिंकलेले आहेत. त्यामुळे असे खेळाडू त्यांच्याकडे प्रचंड प्रगल्भता आहे, प्रचंड अनुभव आहे असे खेळाडू आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला यंग खेळाडू आपण बघू शकता अमरावतीच्या मृत्युंजय संघाकडे आहेत. एक चांगलं बॅटल आपल्याला बघायला मिळेल. 5 षटकांचा सामना आणि एखादी स्पर्धा खऱ्या अर्थानं सुरू ठेवायची म्हणजे लाईनमॅन वासिक सारखा अनुभव खेळाडू आहे. महेश नानगुडेनं देखील अनेक मैदानं गाजवले आहेत. रबर बॉलचा काम त्याच्यासाठी चांगला गेला आहे. महेश नानगुडेचा विचार केला तर चिराग त्यानं सुप्रीमो ट्रॉफीमध्ये खेळलेलीच एक महत्त्वाची इनिंग होती, प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. नजीमुल्ला ट्रॉफीमध्ये त्यांनी देखील धमाल कामगिरी केली होती. 38 धावांची खेळी प्रहार 11 साठी केली होती. तर हे दोन खेळाडू इथे अमरावती मृत्युंजय संघासाठी अतिशय महत्त्वाचे असतील. विजय पावले ज्याच्याकडे लेदर बॉलचा अनुभव आहे त्याचाही फायदा सोयल 11 नांदेड संघाला होणार आहे. सचिन पवार सर आमच्याबरोबर इथे आता समाजून कक्षामध्ये आहेत. उद्या ग्रँड फायनल आहे. रुद्राज सप्लायरचं बॅनर्स आपण बघतोय जिथे 500 रुपये ऑलरेडी लिहून ठेवलेले आहेत बॅनरवरती. जर चेंडू तिथे डायरेक्ट मारला तर दिवसभरामध्ये जेवढे षटकार त्या ठिकाणी येतील ते 500 रुपये तुम्हाला मिळणार आहेत. नाही उद्या सर पूर्ण बॅनरवर आहे. आता त्या तो ब्लँक सोडून द्या, तो बॉलचा चिन्ह आहे ते सोडून द्या. नाही कदाचित सर जर असंच ठेवायचं होतं ना सर, तर मला असं वाटतंय चेंडू तिकडे लागला तर 10-15 हजार एकदाच ठेवायला हवे, कारण चेंडू लागलाच नाही. पूर्ण 8 दिवस आम्ही कॉमेंट्री करतोय, एकही चेंडू लागला नाही अजून. वाढेल शेअर मार्केट उद्या वधारणार आहे. उद्या फायनलचा दिवस आहे. वासिक आणि महेश नानगुडे मैदानावरती. विजय पावलेचे षटक आहे. सामन्याला होते सुरुवात. 3:29 झालेले आहेत. पावलेच्या पहिल्या षटकासाठी इथे सज्ज असेल विजय पावले. तो पहला ओवर लेके गेंदबाज के लिए गेंदबाज विजय पावले. ये पावर प्ले का ओवर है और पावर प्ले के ओवर में देखना किस प्रकार से गेंदबाजी होगी. वासिक की बात करें, वासिक का बल्ला इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ बोला है. क्या इस महत्वपूर्ण मैच में इनका बल्ला बोलेगा? गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट विजय पावले. ये पहली गेंद सीधे पैरों पे करने की कोशिश, गेंद को सिर्फ दिशा दी जिस प्रकार से गेंद पैर पे की गई थी और 1 रन यहाँ पे मिलेगा.
वासिक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और पैरों पर जब गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाजी करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन पिटारे में बहुत सारे स्ट्रोक है। इस बार पैर पकड़ने का प्रयास है, ऑन द टोस गेंदबाजी की थी विजय पावले ने, तो कलाई के साथ मोड़ दिया था वासिक ने सिंगल के लिए। सिंगल के साथ वासिक का खाता खुलता है, स्कोर 1 बगैर किसी नुकसान के। इस बार अगली गेंद फिर से जड़ में गेंदबाजी, ये इनकी खासियत है, इसके लिए तो जाने जाते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट की बात करें, ये टूर्नामेंट, ये ग्राउंड इनको रास आया है। जिस प्रकार से रन बनाए, विकेट लिए, और पिछला मैच कौन भूल सकेगा जहाँ पे मैच ऐसा लग रहा था कि अटक गया था, वहां पे उन्होंने मैच को सही सलामत बाहर निकाला। ये बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं और उसके साथ गेंदबाजी, बतौर गेंदबाज मैन ऑफ द सीरीज के जो अवार्ड है जिसमें 9 बाइक इनके नाम पर है, तो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर यह रिकॉर्ड होगा। बहुत शानदार गेंदबाजी करते विजय पावले। निगाहें रहेंगे महेश नानगुड़े के ऊपर, प्रतिभाशाली खिलाड़ी स्ट्राइकर इन पर। विजय की अगली गेंद इस बार वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर निकली और योगेश स्पेनकर ने पहले ही कहा कि भाई हम रिव्यू के लिए जाएंगे, तो ये रिव्यू होगा और विकी शेलार सर वहां पे रिव्यू के लिए तैयार है, वो वहां से अपना डिसीजन देंगे। लेकिन अब तक इस मैच की बात की जाए, ये तगड़ा मुकाबला होने वाला है, ऐसा नहीं एक तरफा होने वाला है। दोनों टीमों की बात की जाए, हमरत मृत्युंजय की बात की जाए, ऋषिकेश जोरे सर की बात की जाए, तो उनके पास वो सारे सितारे हैं, वो चुन चुन के लाए हुए सितारे, और वो हमेशा ही अपनी टीम को बैकअप करते हैं। ये मुकाबला काफी तगड़ा होगा, नो डाउट। चिराग, खास करके इस मुकाबले में आप कितने रन बनाना चाहेंगे? सामने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 ओवर का मुकाबला है, 10 के अवसर से आप 50 रन बनाना चाहेंगे या उससे ज्यादा रन बनाना चाहेंगे? क्या प्लान होगा वो देखना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से 50 प्लस ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर सितारों की बात की जाए तो ये जो सिक्सर किंग है हमारे पॉइंट की तरफ, वो काफी महत्वपूर्ण है। इट्स अ फेयर डिलीवरी। इट्स अ फेयर डिलीवरी। चला तर मॅच चालू होते, इकडे मात्र फेअर डिलिव्हरी आहे, 3 चेंडू झाले, 2 धावा। चला मॅच खूप मोठा आहे, या खूप मोठ्या मॅच मध्ये आपण मॅच कडे जाणार आहोत। आतापर्यंत धावसंख्या फलकावर थोड़ा तिकडे मैच कडे जाऊया। रनों की बात की जाए, रन बने अब तक 2 गेंदे हुई है, 3 पावर प्ले ऑन है, और हमराज मृत्युंजय यहाँ से रनों का रतीब खड़ा करना चाहेगी विजय पावले। इस बार फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पे खतरा हो सकता था, लेकिन नजीर तैयार नहीं थे, गेंद नहीं रुकने वाली, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार, 4 रनों के लिए चौका। बेहतरीन टाइमिंग, वाइड यॉर्कर करना चाहते थे विजय पावले, थोड़ा फंस गए और उसका फायदा उठाया। स्क्वायर लेग पर वैसे 2 खिलाड़ी है, वो छोटा सा फासला था, उस फासले को चीरती हुई गेंद टिप स्क्वायर लेग बाउंड्री रन के बाद चली गई। महेश नानगुड़े, मैन फ्रॉम बाउदन, ये मुल्शी पैटर्न दिखाएंगे आपको, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। हमराज मृत्युंजय पुणे अब अपनी गाड़ी को रम पम पम चलाती हुई, पावर प्ले ऑन है, विजय पावले कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक है, गेंद ऊपर से चली गई, 1 ही रन मिलेगा, 1 के साथ स्कोर पहुंचा 7 ऑन बोर्ड। आखिरी गेंद अभी भी इस ओवर की आनी बाकी है, लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर। विजय पावले फ्रंट लाइन गेंदबाज है। एक्शन रिप्ले में आपने देखा कि टप्पा खाते बिल्कुल उछाल मिला था, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलना चाह रहे थे बैटर, लेकिन एक कदम आगे सोचते विजय पावले। इस पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद बिहाइंड द विकेट डिक्लस क्षेत्र में चली गई। स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के। विजय चले फिर से बॉलिंग मार्क से, अच्छी गेंद, इस बार फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश। ओवर समाप्त होता हुआ पहला पावर प्ले सर अब समाप्त हो चुका है। 1 ओवर का पावर प्ले था, 7 रन बने, जिसमें 1 चौका लगा, 3 सिंगल, 2 बिंदी गेंदे, तो ये पावर प्ले गेंदबाज के नाम रहा, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। जी हाँ, सोहेल 11 नांदेड़ के लिए ये पावर प्ले रहा। दूसरी बात चिराग, यहाँ अच्छी बात हमराज मृत्युंजय के लिए ये है, इनका विकेट नहीं गिरा, 7 ही रन बने, जास्त वेळ घेऊ नका, टीम मीटिंग करू नका।
सातत्यानं आपण सांगते फेअर क्रिकेट अपेक्षित आहे, कारण नंतर तुम्हाला वेळ हवा आहे आणि आता तुम्ही वाचवलं तर नंतर तुम्हाला वेळ मिळेल, नाहीतर मग इथे 2-3 षटकांचे सामने होऊ शकतात. तसं आपल्याला करायचं नाही. आज व्यावसायिक क्रिकेट आहे. मॅक्झिमम षटकांचे सामने होण्याकरता तुम्ही वेळ जास्त घेऊ नका. वेळ आणि खेळ कधी बदलेल याचा नियम नाही. अब इनके बारे में जो टॅगलाईन आहे की इनकी गेंदबाज मराठीत सांगायचं तर यांच्या गोलंदाजीच्या प्रभावामुळे जाऊन पोचले घराघरात आणि आता गोलंदाजीसाठी आलेत रोहन खराब. मिस्ट्री गेंदबाज है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी. मैंने जगत सरकार के खिलाफ इनका स्पेल देखा था. बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए जगत सरकार को नचाया था. रोहन करात जो ऑफ ब्रेक करते, लेग ब्रेक करते, एक फास्टर वन उनके पास है, बहुत ही बेहतरीन वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं. ये काफी बड़ा बैटल है. वासिक सिक्स वर्सेस रोहन, ये बैटल देखने को मजा आने वाला है. सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ पे कोई खिलाड़ी नहीं है, काफी बड़ा फासला तय करते हुए खिलाड़ी, लेकिन रन मिलेंगे 4 और प्रशांत जी हमें हमेशा कहते हैं कि बेड़ा होगा पार. परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, बल्ले के बीचों बीच मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया था वासिक ने. और आपने सही कहा कि इस वक्त वासिक का प्रहार, गेंद बाउंड्री रन के बाहर, रन मिलेंगे 4. रोहन की ये गेंद छोटी गेंद थी, उसे खोटी बनाना चाह रहे थे, फील्डर वहां पे मौजूद है, एक ही रन मिलेगा. मेरे हिसाब से अगर हम बात करें वासिक शेख की पर्सनालिटी की, अगर इनके कद की, तो ये गेंद ऐसा लग रहा था कि बाहर जानी चाहिए थी. बैकफुट पे जाके स्ट्रोक को खेला था डिप्स का मिड विकेट में. गति नहीं है. जब आप स्विंग गेंदबाजी कर रहे हैं तो गति नहीं है, इसीलिए वो प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए और एक ही रन मिला. अब मौका मिलेगा महेश नानगड़े को. स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के. ओवर नंबर दूसरा. इस बार फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद पैर पे लगी है, वासिक चाह रहे कि वहां से आए और ये योगेश देखिए ये रिएक्शन दे रहे. भाई आपने हाथ नहीं लगाना चाहिए था, पीछे ऑलरेडी कवर में है. अगर गेंद स्टंप पे लगती तो काफी वहां पे करीबी मामला हो सकता था. चिराग जी देखिए, क्रिकेट में हमेशा बल्लेबाजों को कहा जाता है कि बल्लेबाज को अपना ऑफ स्टंप का है उसका पता होना चाहिए, लेकिन विकेट कीपर और बॉलर के लिए अगर आप स्टंप के करीब है ना तो आपको विकेट के पीछे खड़ा रहना, ना कि आगे. आप आगे खड़े रहे. अगर ये आगे नहीं खड़े होते तो गेंद योगेश की सीधी स्टंप के ऊपर थी. ये विकेट था, रिप्ले में देखा गया है. अब इस बार ये गेंद देखना है. वहां पे अंपायर ने कहा कि ये खराब गेंद है मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में. स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन. इस ओवर की बात की जाए 3 गेंदें अब तक हुई है. रोहन की बात की जाए पहली गेंद पे चौका, सिंगल, डॉट और फिर ये वाइड. इस बार फिर से गेंद को खेलना चाह रहे थे, काफी बाहर निकल रही है गेंद. अब ऑप्शन से ज्यादा बाहर जा रही है, ये गेंद को घुमा रहे हैं लेकिन ये बहुत बाहर निकल रही है गेंद. प्रशांत सर, टप्पा खाते उछाल मिल रहा है और गेंद जाता हरकत कर रहे हैं, जाता टर्न मिल रहा है. टर्न इन बाउंस रोहन खरात के लिए कंट्रोल नहीं है, इसीलिए सात्विक राजापुरकर वाइड बॉल का इशारा करते हुए. इस बार छोटी गेंद है लेकिन क्षेत्र खराब है. मेरे हिसाब से सिर्फ 2 रन या सिंगल मिलेगा. सिंगल ही है क्योंकि हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से चली गई है. अगर यही गेंद थोड़ा सा कैमरामैन के आसपास रहती तो वो 2 रन रहते. जी हाँ, अब फिलहाल स्कोर 14 बगैर किसी नुकसान कर रोहन करात गेंदबाजी कर रहे हैं. बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला. इस ओवर की कहानी अगर देखें तो 4 गेंदों में 7 रन. रोहन करात बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है. सामने महेश नानगुड़े, मैन फ्रॉम बाउदन, 14 पर रन, सेकेंड इन प्रोग्रेस. स्कोर कार्ड की बात की जाए 14 ऑन बोर्ड, नो लॉस. अब ये ओवर नंबर दूसरा चल रहा है. ये सारे बॉल को देखा जाएगा कि वो वहां से पुरानी गेंद ही देनी है. हमारे जो बाउंसर है थोड़ा सा उन्होंने गेंद अलग दी थी, लेकिन गणेश सर की वहां पे नजर है. वो देखते हैं हमेशा कि किसी भी टीम पे अन्याय नहीं होना चाहिए, वो इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं. पिछले 8-9 दिन से एक ऑर्गेनाइजर पूरा दिन अगर आपके पूरी टूर्नामेंट में निगाहें गड़ा कर बैठा है तो यही चाहता है कि काफी अच्छे मैचेस सारे हो. फक्त दिवस नाही मित्रा, रात्र पण या ठिकाणी आपण बघितली तर गणेश चव्हाण साहेब जेव्हा मॅच संपतो ना त्यानंतर दुसऱ्या दिवसाचं प्लॅनिंग करायचं असतं. मग ते फोन सातत्याने येत असतात, मी आज रात्री निघतोय, दिवसा निघतोय, टीम इथे येणार आहे, सगळं मॅनेजमेंट असतं, ते देखील त्यांना रात्रभर करायचं असतं. इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को उठा के फेंक दिया डीप मिड बाउंड्री के बाहर. यह आता हुआ पृथ्वीराज सिक्सर. महेश नानगुड़े के बल्ले से बेहतर स्ट्रोक. देखिए कितना स्ट्रोक खेला गया टेनिस क्रिकेट .in पर. पहले शफल वो इसके बाद में थोड़ा आगे आए, अच्छा कदम ताल और गेंदबाज भूल गए अपना सुर और ताल. बल्लेबाजी महेश नानगुड़े की बेमिसाल, शानदार सिक्सर.
2 ओवर की समाप्ति 20 रन और मेरे हिसाब से 3 ओवर अभी भी आने बाकी है। थोड़ा सा दोनों टीम से कहूंगा, यानी आने वाली सारी जो टीम है, चारे टीम, इनको यही कहूंगा कि टाइम बचाइए। अगर आपको आखिरी मुकाबला अच्छे ओवर का खेलना है तो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। रोहन करत के ओवर में 13 रन, 2 ओवर में हमराज मृत्युंजय ने 10 के औसत से 20 रन बनाए। अगर इसी औसत के साथ आप रन बनाते हैं, प्रोजेक्ट स्कोर, अनुमानित स्कोर दिखाई दे रहा है 50 रन। विजय पावले के पहले ओवर में 7 रन और अब दूसरा ओवर लेके आए गेंदबाजी करने के लिए विजय पावले की बात कीजिए, पहले ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे और वो पावर प्ले का ओवर था। पावर प्ले ऑफ है। पावर प्ले ऑफ के बाद अब यहाँ से वासिक शेख का स्टांस क्या रहेगा, वो क्या सोच रहे, थोड़ा सा घाई करा प्लीज, पुन्हा एकदा विनंती आहे वेळ वाचवाल तर मग शेवटचा सामना चांगला पाहायला मिळेल। टाइम इज मनी। वक्त की बार के तो वक्त किसी का गुलाम नहीं है, वक्त किसी खूबसूरत मोहतरमा के लिए नहीं रुकता है, वक्त के साथ चले। स्कोर 20, 10 का औसत, 50 का अनुमान स्कोर। गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है, काउ कॉर्नर पर 1 रन। पंच 1 मिनिट फक्त, मॅच फक्त 1 मिनिट। सादिक भाई 2 वाईट बॉल आहेत का? ओके। स्कोर 22 बगैर किसी नुकसान के, 20/2 पन्नन। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर तीसरा आप देख रहे हैं पृथ्वीराज चषक 2025। ये सीजन 11वां है और बेमिसाल भी है। और ये 11 साल, पिछले 11 सालों में हमेशा इस टूर्नामेंट ने बड़े बड़े वहां पे रतीब रचे हैं। और आज भी इस मैच की बात करें तो काफी सारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं tenniscricket.in के माध्यम से। विजय पावले की ये गेंद लोअर फुल टॉस थी, गेंद को खेला, वहां पे फील्डर है डीप स्क्वायर लेग पे रजत मुंडे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक एक से ज्यादा कुछ नहीं। वासिक और मैं बात करूंगा महेश की, तो दोनों में एक अच्छी साझेदारी बन रही है, नो डाउट। लेकिन अब यहां से अगर देखा जाए तो 16 गेंदों का खेलाना बाकी है। 16 गेंदों में कम से कम 40 रन या 30 रन चाहिए मैच में। अमराज मृत्युंजय पहले उनका जो प्लान है वो 50 का आंकड़ा, और उसके बाद में एक बार फिर वो आगे सोचेंगे, वो 10 का औसत मेंटेन करना चाहेंगे। वासिक की लगली गेंद, विजय पावले इस बार पैरों पे गन किए, लेकिन मुझे लग रहा है 1 रन तो मिलेगा। अब क्या अंपायर कहेंगे यस इट्स अ लेग बाइज। अब यहाँ पे ये बल्लेबाजों के लिए एक मैं कहूंगा ये एडवांटेज है, एलबीडब्ल्यू विकेट नहीं है इसीलिए वो अंदर घुस के खेल रहे, नहीं तो बहुत सारे बल्लेबाज यहाँ पे एलबीडब्ल्यू आउट होके वापस लौटते। ये इनके लिए एडवांटेज है, लेकिन वो गेंदबाज के लिए डिसएडवांटेज है। जी हाँ, इतनी अच्छी आप गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके बाद में अगर एक स्टैटिक लाइन पर गेंदबाज होने के बाद उनको वो विकेट नहीं मिलता तो थोड़ी निराशा तो जरूर होती है। प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी है, लेदर बॉल गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज विजय पावले महाराष्ट्र प्रीमियर लीग खेल चुके हैं और अभी तक 9 गेंदों में 9 रन खर्च किए हैं। इस वक्त विजय पावले आपके साथ स्क्रीन पर, इसको 24 बगैर किसी नुकसान के। विजय पावले राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से महेश नानगुड़े के लिए, इस बार फिर से जड़ में गेंदबाजी, ये इनकी खासियत है और इसी के लिए वो जाने जाते हैं और ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी कहे जाते हैं। लेकिन ये तीसरा ओवर है और ये निजी दूसरा ओवर कर रहे, अब तक 10 गेंदें डाली है और सिर्फ 10 रन दिए। चिराग ये स्लोवर पर बहुत अच्छा डालते हैं, बाउंसर स्लोवर पर वो भी डालते हैं, उसके बाद में एक बार फिर यॉर्क करना पसंद करते हैं। गुडनेस स्पॉट पर जो लेग कटर है उनका वो भी कमाल का है, बहुत सारा वेरिएशन है। तो आपको यहाँ से बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी वासिक और महेश नानगुड़े को। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला चल रहा है, वासिक वर्सेस विजय। फिर से जड़ में गेंदबाजी, यहाँ पे ये रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज, 1 रन यहाँ पे मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। अब क्या ये स्ट्रैटेजी हो रही है कि भाई ये तीसरा ओवर है, विजय पावले आखिरी ओवर कर रहे हैं, यहाँ से क्या बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाहेंगे महेश नानगुड़े। अब तक का स्कोर 26 रन है और औसत की बात की जाए तो 9 के आसपास है, 9.18। आखिरी गेंद आनी बाकी है, क्या महेश नानगुड़े यहाँ से थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे? अभी तक जो रन रेट है, क्योंकि 5 गेंदों का खेल हुआ है, तो अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है वो 30 के आसपास जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट है विजय पावले की आखिरी गेंद, वो फिनिश अच्छा करना चाहेंगे अपना स्पेल। 11 रन खर्च किए 11 गेंदों में। लास्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, इस बार लाजवाब स्ट्रोक,
एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को क्लियर करते हुए ये है महेश नानगुडे का क्लास, ये दिखाते हुए मैं छक्का तो अच्छा मारता हूं लेकिन चौका उससे भी अच्छा मारता हूं. आणि चिराग सुख म्हणजे काय असतं ना, त्याची अनुभूती देणारा फटका. काय या ठिकाणी आपण फॉलो थ्रू होता 30 धाबा धाबल कबर, ते 10ची सरासरी आहे. आणि क्लास म्हणजे इथे आपण एक लॉंग ऑफ एक्स्ट्रा कबर आहे, त्यातला क्षेत्रही भेदत हा चेंडू सीमारेषा पार गेला. या 4 धाबांनी 10चा जो रन रेट आपण बघूया कशा प्रकारे फटका खेळला गेला. विजय पालवेचा चेंडू थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा ओव्हर पिच होता, हवेत खेळला, पण सर्वात महत्त्वाचं टायमिंग आणि प्लेसमेंट अप्रतिम. नेत्रदीपक. सुख म्हणजे काय असतं त्याची अनुभूती देणारा अतिशय दर्जेदार देखना फटका बॅट्समन महेश नानगुडे याच्या बॅटमधनं. सर अगर हम बात करें पिछले मुकाबले की, हम हमराज मृत्युंजय की बात करें, इन्होंने 41 रन डिफेंड किए हैं, तो इनके पास वो बॉलिंग जो इनका यूनिट है वो काफ़ी मैं कहूँगा स्ट्रांग है. और अब यहाँ से यही वो सोच रहे कि अगर 20-25 यहाँ से चले आए तो फिर गेंदबाजों के लिए वो चुनौती बनेगी. लेकिन हम दूसरी ओर अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे बल्लेबाजी का भी स्ट्रांग यूनिट है. चिराग अभी 10 के अवसर से इन्होंने रन बनाए और ये दोनों बल्लेबाज नॉट आउट है. दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है, तो ये 20 के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी और 30 रन बनाने का प्रयास करेंगे. और सामने से देखिए गेंदबाज क्या करेंगे, ये साझेदारी तोड़ने का काम करेंगे. सोहेल 11 नांदेड़ टीम को विकेट की सख्त जरूरत है. अब गेंदबाजी के लिए नजीर आए, इनके पास वो तेज तरार वाली गेंदबाजी है, हमने इसी टूर्नामेंट में देखा है. 4 विकेट इनके नाम पे हैं. ये पहली गेंद तेज तरार, इस बार पहले के क्षेत्र में खिलाफ फील्डर है वहां पे, इस गेंद को फील्ड करेंगे. 1 रन. ऐसा लगता है जब ये गेंदबाजी के लिए आते हैं ना 120, 130, 140 की रफ्तार से ही गेंदें करती है, बल्लेबाज के लिए वो मौके नहीं मिलते कि वो टाइम कर पाए. अब फिलहाल वो उनका स्पेल आपने देखा था कल, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था. नजीर 1 ओवर 2 ओवर 6 रन एंड 4 विकेट. तो जब इन्होंने गेंदबाजी की है ना तो उठने का मौका नहीं दिया था. आज उनके ऊपर थोड़ा सा हमला हुआ है. अभी इस ओवर में स्टार सिंगल के साथ हुआ है. सेठ बल्लेबाज को आपको गेंदबाजी करनी है तो एक अच्छी कॉन्टेस्ट देखने का मौका मिलेगा. 11 गेंदों में 18 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं महेश नानगुडे, तो इनका मैं कहूंगा कि मीटर तो अभी भी शुरू है और वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. तो ये आखिरी की 11 गेंदें क्या हमराज मृत्युंजय कितने बड़े स्कोर तक चली जाएगी, ये वक्त यहाँ पे जरूर तय करेगा. लेकिन थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, अब एक डीप स्क्वायर लेग वहां पे रखा गया उनके लिए. नजीर और इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, क्या ये गेंद रुकेगी? ये गेंद आती हुई हाथ में, नितिन कोई गलती नहीं करेंगे. महेश नानगुडे बैक टू दी पवेलियन. जैसे कि मैं नांदेड़ के बारे में अभी बात कर रहा था, उनको विकेट की जरूरत, वो विकेट आ गया. अमरान मुतुजे के दोनों बल्लेबाज सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे. नजीर विकेट टेकर गेंदबाज है और भगवान जोड़ियां बनाता है. नजीर जो है ना जोड़ियां तोड़ने का काम करता है. ये पहले विकेट के लिए जो साझेदारी बनी उस साझेदारी को तोड़ने का काम किया. एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर, थोड़ा सा ऑफ टेप के बाद सफल हुए थे और इस गेंद को खेल दिया था मिड विकेट पर, बाउंड्री पर. नितिन माटुंगे गेंद के नीचे, बहुत ही बेहतरीन कैच, बल्लेबाज आउट. यहाँ कैमरामैन ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा कैमरामैन. टेनिस क्रिकेट.in स्कोर 31-1. अभी भी आपने tenniscricket.in को आप तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि कल भी फाइनल डे आने वाला है. कल के दिन बड़े बड़े मुकाबले आपको देखने को मिलने वाले हैं. लेकिन आज ये बड़े मुकाबले अभी भी शुरू हैं, क्योंकि ये ओपन क्रिकेट है और ओपन क्रिकेट के जब हम बारे में बातें करते हैं तो ओपन क्रिकेट का हाफ हमेशा ही सारे दर्शकों का मनोरंजन करता है और वो कर रहा है. अब नजीर और उनके सामने अविनाश, क्या अविनाश नजीर का विनाश करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन ये 4 गेंदे, थोड़ा सा मैं वापस कहूंगा कि थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज. अविनाश के लिए एक खास किस्म का स्पारिंग खेलने का समय आ गया. नजीर ने विकेट प्राप्त किया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है. सोहेल 11 नांदेड़ के लिए वो विकेट की जरूरत थी, वो विकेट आपको मिला है. ओवर नंबर 3, 4 नंबर का ओवर है और यहाँ पे देखना है फील्डर है मौजूद, उनके सर के ऊपर से गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री को क्लियर करती हुई 4 रन. दर्शन स्टोक टप्पा खाते के गेंद थोड़ी अंदर की तरफ जरूर आई थी और अविनाश बिल्कुल रेडी थे, सफल हुए थे और पुल किया, शॉर्ट अप पुल स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ और वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए. 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन. वो खिलाड़ी भी काफी बड़े खिलाड़ी है, एजाज कुरैशी वहां पे थे, उन्होंने छलांग लगाई लेकिन फिर भी उनके ऊपर से चली गई गेंद. अब तक का स्कोर 35 रन. ओवर नंबर 4, अविनाश पहली गेंद पे चौका लगाते हुए नजीर के ऊपर आक्रमण अब हुआ है
नजीर, और फिर से तेज तरार गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री तक से थोड़ा सा ये सीधा है, लेकिन वहां पे 2 रन पूरे करेंगे। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल और रनिंग बिटवीन द विकेट, क्रिकेट का आर फॉर द रैपिडनेस, शीघ्रता को दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज। चतुराई के साथ वासिक ने वो दूसरा रन पूरा किया। विकेट के बीच अच्छी दौड़ दोनों बैटर द्वारा। नजीर के इस ओवर में 4 गेंदों में 7 रन। तो अमराज मुतुजे जो 4 है ना वो हो रहा है, विकेट गिर गया लेकिन मोमेंटम उनके पास है। 37 लॉस ऑफ 1, ओवर नंबर 4। नजीर तेज तरार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, सामने अविनाश, और इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां से आएंगे, थोड़ा सा फंबल होगा नो डाउट। 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट किया जाएगा। स्कोर मूव्स ऑन 39, 39 रन। देखिए बबलू पाटिल अभी भी शांत है, मैं बबलू पाटिल को इतना शांत नहीं देखता हूं, जब मिस फील्ड हो तब। बिल्कुल। नजीर की इस ओवर में 5 गेंदों में 9 रन, स्कोर 39, 1 विकेट के नुकसान पर। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है लेकिन घोंसला नहीं। आपका हौसला अगर अच्छा होगा ना तो आप घोंसला बना सकते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्कोर 39.1। और इस बार तेज तरार गेंदबाजी, लेकिन वहां पे वो डिक्लेयर जोन में जाएगा, लेकिन बाई के संकेत। ओवर समाप्त होते हुए 4 ओवर की समाप्ति, 40 रन बने हैं। इसका मतलब है 10 का औसत इन्होंने मेंटेन किया है। आखिरी ओवर में वासिक का जो बल्ला है, क्या वो बोलेगा सर? आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्या प्रेडिक्शन होगा ये इस मैच में? वासिक है तो वो 50 के बारे में तो पहला सोचेंगे, दूसरा प्लान होगा, प्लान बी इनका होगा। अगर वो 50 रन 3-4 गेंदों में आप क्लियर करते हैं तो 55-60 के आसपास जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सोहेल 11 नांदेड़ क्या चाह रही है? 40 बने हैं, 45-46 के आसपास ये रोकेंगे तो वो भी संतुष्ट होने वाले हैं। एक अच्छा बैटल, अच्छी कॉन्टेस्ट, आखिरी ओवर है और गेंदबाजी में होगा परिवर्तन। नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद जो मुकाबला होगा, प्रशांत शेठ फड़तरे श्रीराम रायगढ़ टीम के कैप्टन, और दूसरी जगह प्रहार 11 सचिन ढवे प्रतिष्ठान, प्रहार 11। तो दोनों टीम के कैप्टन से दादा गायकवाड़ से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज टॉस के लिए आपको अब रेडी होना है। आखिरी 6 गेंदे। प्लान तो बिल्कुल डगआउट से ये लग रहा है कि वो 50 का आंकड़ा चुना चाहेंगे, लेकिन वासिक है ना, तो वासिक मेरे हिसाब से 55 के बारे में सोच रहे। और सोहेल 11 नांदेड़ वो 45-46। क्या कॉन्टेस्ट है, बहुत मजा आएगा। पहली पारी आप देख रहे हैं अमराज मुतुजे टीम की। प्रारंभिक बल्लेबाज है, तो अब पहली गेंद, बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर, ये गेंद भी उड़ी जाए, ये गेंद काफी पीछे चली गई है और इसी कारण क्या वो गेंद मिलने वाली है। स्कोर 41। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं सर, वासिक प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, अब इनको उनका गियर चेंज करना होगा क्योंकि सिर्फ 5 गेंदें बाकी है। 5 गेंदों में कम से कम 12 से 13 रन मेरे हिसाब से आने जरूरी है। 3 बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे। वैसे 5 गेंदें तो बल्लेबाज है, सेट बल्लेबाज, वो 5 के बारे में सोच रहा है, लेकिन सामने भी जो गेंदबाज है ना वो भी कमाल के हैं, अमन गेंदबाजी कर रहे हैं। उनको समझाने की कोशिश हो रही है क्या लेन से आपको गेंदबाजी करनी है। नितिन वहां मौजूद अपने गेंदबाज के साथ चर्चा कर रहे हैं। सोहेल 11 नांदेड़ की तरफ से ये निर्णायक ओवर है। स्कोर 41, 1 विकेट के नुकसान पर। अगला मुकाबला प्रहार 11 पुणे टीम के कप्तान सुदर्शन केदार, आपको जल्दी आना है। प्रशांत शेठ पड़तरे श्रीराम 11 रायगढ़, आपको भी जल्दी आना है। अजित मोहिते टॉस के लिए आइए। दोन्ही संघाचे कॅप्टन सचिन डवळे प्रहार 11 पुणे, प्रशांत शेठ फडतरे श्रीराम रायगढ़, आणि या दोन्ही संघांसाठी शेवटचा कॉल आहे, आपण टॉससाठी यायचे। ये बड़ा मुकाबला है। अब ये गेंद मैच बॉल अब आ चुकी है, इसी कारण मैच फिर से स्टार्ट होता हुआ। बबलू पाटिल ने कुछ वहां पे कान मंत्र जरूर दिया होगा, कुछ वहां पे कहा होगा कि भाई आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इसी लेंथ लाइन पे गेंदबाजी कीजिए और रन को 50 के बीच में रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन अमन, और इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। अब क्या ये छक्का या चौका, क्या ये गेंद अंदर आई है? बेहतरीन टाइमिंग। देखिए एक बार फिर जो शॉट के लगा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, 6 रन खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया तक कवर पॉइंट बॉल लेने के बाद 6 रन।
वासिक के बल्ले से ये लाजवाब छक्का मिला, मौका जड़ दिया, शानदार छक्का। अब मजा आएगा। योगेश सर तो बॉल पाठवा ना, तो बॉल आहे बघा तिकडे सर। अब यहां से ये इनका इंजन गर्म होता हुआ ये चाहिए, हम यही कह रहे हैं कि अब इनको गियर चेंज करना है। 47 बने हैं, ये मुकाबला तगड़ा होने वाला है, पहले हमने इसकी भविष्यवाणी की थी, तो अब ये 47 बने, इसका मतलब है ये मैच एक तगड़ा होने वाला है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों टीम के पास बड़े बड़े खिलाड़ी है, उनके पास में इस बार ये गेंद थी बाहर निकल रही है। उमेश किनिकर सर कह रहे हैं वाइट बॉल है। 48 ऑन बोर्ड, 48 रन बने, आखिरी 4 गेंदे अभी भी आनी बाकी। चिराग, एक अच्छा ड्राइवर जो है ना वो सही वक्त पर गेयर चेंज करता है, और एक स्पेशल ड्राइवर जो है ना वो जब गेयर चेंज करता है ना तो एक बार फिर पता नहीं चलता है। एक ड्राइवर है जब वो गेयर चेंज करते हैं तो वो गाड़ी हिलती है, पैसेंजर हिलते हैं, लेकिन जो शॉट खेला गया था ना वो एफर्टलेस था, बहुत ही खूबसूरत मक्कन शॉट बल्लेबाज वासिक द्वारा। इस बार अगली गेंद बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं है और गेंद आती हुई बींदी। 48 रन बने, आखिरी 3 गेंदें। स्लॉग ओवर का खेल है, डेथ ओवर का खेल बीच मैदान पर आप देख रहे हैं, वहां एक कॉन्टेस्ट है, बहुत ही शानदार मुकाबला। करण रंडे जो 10 के आसपास था वो ऊपर चला गया, ये बिंदी गेंद है। अभी तक 3 गेंदों का खेल हुआ है, मजा आ रहा है, दर्शकों को मजा आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, सबसे बेहतर मुकाबला आप देख रहे हैं। अमन की एक गेंद, इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाना चाह रहे थे, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे है, गलती नहीं करेंगे, नजीर ने कोई गलती नहीं की और ये विकेट आता हुआ 48 पे लगता हुआ ये दूसरा झटका। रोहित खरात का अब नंबर आने वाला है, ऐसा लग रहा है, वही प्रतीत हो रहा है। 48 इन्होंने पिछले मुकाबले में वो रिवर्स सिक्सर लगाया था, वो कुछ अलग स्ट्रोक हमने देखा था, जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं, इनके पास वो दमखम है। ये वो खिलाड़ी है जो इस मुकाबले में और रंग भर सकते हैं प्रशांत सर। लेकिन आपके पास गेंदें कितनी शेष है? वो 2 है, वो 2 गेंदों पर आपको वो बेहतर बल्लेबाजी करनी है, और अब जाकर आशुतोष जो है ना वो कमबैक करे। खास करके वासिक ने कवर के ऊपर से एक दर्शनीय स्ट्रोक खेला था, छक्का जड़ा था, उसके बाद में आशुतोष कमबैक करे। व्हाइट बॉल, बिंदी गेंद और विकेट है। अब ये 4 गेंदों का खेल हुआ है। घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए, और यहाँ 2 गेंदें बची है, तो रोहित करात साहब आपका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए, डकआउट से सेट होकर आपका मैदान के अंदर जाना है। यही वो करना चाहिए। अब आपके पास गेंदे नहीं है, डकआउट से सेट होके आए, रोहित खरात है बल्लेबाज, और मेरे हिसाब से अमन वर्सेस आशुतोष गेंदबाजी कर रहे हैं। आशुतोष गेंदबाजी कर रहे हैं, 8 रन इन्होंने अब तक खर्च किए, 1 विकेट, प्रोजेक्टेड स्कोर 52 के आसपास दिखा रहा है। लास्ट 2 बॉल्स, रोहित क्या वो रोहित करेंगे, ये भी देखना होगा, लेकिन ये बाई हाथ के रोहित है। फिर से गेंदबाज आशुतोष, इस बार अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाह रहे थे, 1 रन जरूर पूरा करेंगे। 49 ऑन बोर्ड, 49 रन बने हैं। और जब रोहित शर्मा की बात आई, फिर को विराट कोहली की बात आएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरा भी अब शुरू होने वाला है, वहां पे भी सारी खिलाड़ियों की नजर होने वाली है, क्रिकेट विश्व की नजर होने वाली है। लेकिन पृथ्वीराज चषक की बात की जाए तो ये मुकाबला सबसे, आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर, आशुतोष सामने अविनाश, अविनाश 8 पे बल्लेबाजी कर रहे अब तक। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे, विजय पावले, कोई गलती नहीं, 49 रन बने हैं, 50 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। और मेरे हिसाब से ये मुकाबला, हम 60 की ओर जा रहे थे, 55 की ओर जा रहे थे, लेकिन 4 ओवर 40 ही था और ये 49 में रुका। 50 रनों का लक्ष्य का पीछा, 50 इज अ टारगेट। मुकाबला तगड़ा होने वाला है, दोनों टीमें। फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रायगढ़ और दूसरी जगह प्रहार पुणे, दोनों टीमें प्लीज अब टॉस के लिए आ जाए। बैटिंग एनालिसिस हमारे साथ प्रशांत सर जुड़ने वाले हैं, वो बताएंगे, और जैसे ही मुकाबला भी शुरू होगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़ रही है प्रशांत जी आदवड़े सर। मैं एक छोटा सा विश्राम लेना चाहूंगा, कहीं ना जाए, देखते रहे पृथ्वीराज चषक 2025। टेनिस क्रिकेट .in पर आप ये प्रतियोगिता देख रहे हैं। अगले मैच का टॉस होना चाहिए। प्रहार 11 पुणे टीम के कप्तान, प्रहार 11 पुणे टीम के कप्तान और प्रशांत शेठ पटतरे श्रीराम रायगढ़ के कप्तान टॉस के लिए आइए। यह आखिरी कॉल है दोनों टीमों के लिए। दोनों कप्तान रेडी। पृथ्वीराज चषक 2025 तो प्रहार
11 पुणे के कप्तान पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ प्रशांत पटतरे श्री राम रायगढ़ के कप्तान पहुंच चुके हैं। विजय पावले 2 ओवर 15 रन, रोहन 1 ओवर और बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर था विजय पावले का, बढ़िया प्रदर्शन रहा है। अब देखते हैं टॉस किसने जीता है, क्या प्रहार पुणे ने जीता है और फैसला आना बाकी। रिजन पेंटिंग कॉम्बॉक्स में चंद्रकांत जी से जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। बहुत बिजी कमेंटेटर माने जाते हैं, एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। 164 टूर्नामेंट करना कोई छोटी बात नहीं है, एक साल में करना है, तो एट्स ऑफ चंदू शेट्टे। मॅच चालू करा लवकर, कारण वेळ आपल्याकडे फार कमी आहे। बॅट्समन चला मैदानावरती। आता मी असं का म्हणतोय त्याचं कारण आहे, स्पर्धा काही मुंबईत फक्त करायच्या नाहीत किंवा पुण्यात करायच्या नाही आहेत, ते वेगवेगळ्या महाराष्ट्रातल्या गावागावात जाऊन करायच्या आहेत। लालपरीतनं कधी आपला मित्र असेल त्याच्या गाडीवरून 2 व्हीलरवरून जाऊन, म्हणजे प्रत्येकाला यश दिसतं, त्याच्या मागची मेहनत कोणाला दिसत नाही। ती मेहनत प्रचंड आहे, म्हणजे तिथे सगळ्याच गोष्टी, हवा आहे, पाणी आहे, जेवण आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, चांगल्या मिळतील याची खात्री असते, कधी खात्री नसते, या सगळ्या गोष्टी आहेत। आणि अशा बऱ्या 164 स्पर्धा, एक मोठं रेकॉर्ड चंद्रकांत शेट्टे यांच्या नावावरती। 30 चेंडूमध्ये जिंकण्याकरता 50 धावांची आवश्यकता, मॅचच्या दिशेने देखील वळणार आहोत। आज इथे गणेश चव्हाण साहेबांचं देखील कौतुक असेल, थोडीशी चर्चा इथे करणं गरजेचं आहे, कारण पश्चिम महाराष्ट्रातील मानाची स्पर्धा, आणि विशेष करून चंद्रकांतजी एखादं छोटंसं रोपटं लावायचं आणि ते त्यानंतर मोठं करायचं, हेही सोपं नाही आहे। 11 वर्ष या स्पर्धेला सातत्यानं झालेली आहेत आणि खूप चांगली स्पर्धा पश्चिम महाराष्ट्रातली आपण पाहतोय। खूप साऱ्या स्पर्धा आपण पाहतो, चालू होतात, काळाच्या ओघात बंदही होतात, कारण हे बजेट काय परवडण्यासारखं नाही आहे। आता पहिल्यासारखं नाही राहिलं की गावातलेच कॉमेंटेटर, गावातलेच अंपायर, गावातले स्कोरर, आता हे सगळे व्यावसायिक झालं, प्लस लाईव्ह आलं, प्लस मंडप आले, प्लस ट्रॉफ्या आल्या, पारितोषिकं आली, टी शर्ट आली, आणि यस तुमचा आता हलगीवाल्यांचा आवाज देखील आहे। आता हे सगळं जे आहे ना ते खूप मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो, परंतु हे सगळं असताना मात्र एखाद्या खेडेगावात ही स्पर्धा भरवायची आहे, म्हणजे जरी मी खेडेगाव म्हटलं तर हे समृद्ध गाव आहे, परंतु भाऊंचं कौतुक करावं लागेल, एवढे वर्ष सातत्याने ही स्पर्धा सुरू ठेवली आहे, आणि म्हणूनच भाऊंना आमची विनंती आहे, 11वं वर्ष आहे आणि लवकरात लवकर 25वं वर्षसुद्धा तुम्ही कंप्लीट करावं येणाऱ्या कालावधीमध्ये, कारण ही स्पर्धा दरवर्षी उंची वाढत चालली आहे। रौप्य महोत्सवाकडे जाणं देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे। कृष्ण पवार सारखा खेळाडू, रणजित सारखा खेळाडू, इथेच त्यांनी खूप चांगली कामगिरी केली आणि ते प्रकाश होतात आले। तीस गेंदों में 50 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। पृथ्वीराज चषक 2025 में स्वागत है। निहाल तुसामत अपनी बॉलिंग मार्क पर है और सामना करेंगे बैटर योगेश पेंडकर। कृष्णा गौली नॉस्टकर इन पर। पावर प्ले का ये पहला ओवर, पॉइंट कवर, स्ट्राइकर और मिड ऑफ सेट पर 5 खिलाड़ी दायरे के अंदर। पैरों पर गिनती, बहुत अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, इस बार कलर का अच्छा इस्तेमाल, स्क्वायर एक पर थोड़ी खराब फील्डिंग और इसका फायदा उठाया। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैटर ने। योगेश पेंडकर ऑन मार्क। मजा येणार आहे या मॅचमध्ये, कारण ही मॅच फक्त षटकार चौकारांची नाही आहे, कारण तेवढी संधी देणारे बॉलर सुद्धा तुमच्या नाही आहेत इकडे, परंतु ही जी मॅच आहे इकडे यामध्ये सिंगल डबल्स देखील तेवढ्या महत्त्वाच्या असतील। आदवडे सर, पॉवर प्ले देखील तेवढाच महत्त्वाचा असणार आहे। पॉवर प्ले सुरुवातीला जर का विकेट थोड्याशा घेतल्या, दबाव हमराज मृत्युंजय सुद्धा निर्माण करू शकतात। कासिफ का ओवर, उसके बाद में वासिक का ओवर और ये निहाल, तीनों के पास एक बहुत अच्छा रिदम है, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, अनुभव भी है। निहाल तो सबत गेंदबाजी कर रहे। और स्विंग एंड मिस, गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई, रन बनाने का कोई मौका नहीं है, यह बिंदी गेंद है। गिरगावचे चैतन्य पराडकर साहेब खास मुंबईवरून मॅच पाहण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। चैतन्य पराडकर साहेब, विनंती असेल आपण या ठिकाणी यायचंय, मंचावरून मॅचचा आस्वाद घ्यायचा आहे, आनंद घ्यायचा आहे, हे क्रिकेट प्रेम आहे, या गावावर या स्पर्धेवर प्रेम आहे। चैतन्य पराडकर साहेब या, आपलं स्वागत आहे। स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। निहाल अपने बॉलिंग मापा तैयार, हवा में गेंद को खेल दिया, मिडॉन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, उनके सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया, लेकिन थोड़ा सा दो आउटफील्ड आप देख रहे धीमा है। गिरगाव अंबामाता चषकाची आठवण या निमित्तानं होईल आणि सांस्कृतिक नगरी
गिरगाव दहींडीची पण होईल. आणि या स्पर्धेची ओळख बघा, फक्त आता पश्चिम महाराष्ट्राची राहिलेली नाहीये, तर संपूर्ण टेनिस क्रिकेटच्या विश्वात या स्पर्धेची चर्चा होते. कृष्णाचा एक क्लीन बोल्ड त्याचा व्हिडिओ बरोबर मला वाटतं एक 7-8 वर्षापूर्वी व्हायरल झाला होता, त्याचीही चर्चा आहे. निहाल तसामत गेंदबाजी कर रहे, स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान की. योगेश 4 पर खेल रहे, 3 गेंदों का सामना किया. कृष्णा नॉन स्ट्राइक रेन पर, इस पर ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, यह खतरा हो सकता है. स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी दूर है, बहुत अच्छी गेम. योगेश पेंटकर को मैंने देखा वो थोड़ा खुद के ऊपर निराश थे, टाइम ही नहीं कर पाए. ये बहुत अच्छी गेंद थी निहाल द्वारा. चांगली गोलंदाजी, अगदी लेदर बॉलही खूप चांगलं. अंडर 23 महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र प्रीमियर लीग आणि अगदी आता महाराष्ट्राच्या मुख्य संघात येण्यासाठीचे दरवाजे देखील ठोठावताना पाहायला मिळत आहेत. देव रोडच्या अष्टविनायक विजन पासून सुरुवात झाली. असा हा जबरदस्त खेळाडू आहे निहाल तुसामत. जब वो खास करके लेदर बॉल खेलते हैं तो फ्रंटलाइन गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हैं. गहुंजे के मैदान पर एक लेदर बॉल का टूर्नामेंट करने का मौका मिला था, तब जाकर वो 4 ओवर का कमाल का स्पेल था T20 में इन्होंने किया था, जबरदस्त गेंदबाजी की थी. कारपोरेट शील्ड में प्रदर्शन बहुत बढ़िया. पुल के ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन देने का अवसर है. सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता रन संख्या कुल मिलाकर अब 5 गेंदों में 6 रन. दबाव आहे. त्याचं कारण आहे की हात खोलायची संधी निहालने दिलेली नाहीये, परंतु हे दोन्ही खेळाडू काही कमी नाहीयेत. मग योगेश पेनकर फायटर जेट महाराष्ट्राचा, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर तुळजापूरचे एक जबरदस्त बॅटर. प्रतिभावंत खेळाडूंची कमी नाहीये, परंतु आज जो चांगला खेळणार आहे तो जिंकणार आहे. समोरचाही बेस्ट आहे, तुम्हीही बेस्ट आहात, परंतु त्या क्षणाला कोण खेळणार तो जिंकणार आहे. क्वालिटी गेंदबाजी हो गया तो इसमें कोई संदेह नहीं है. स्कोर कुल मिलाकर 6 रन बगैर किसी नुकसान के. पावर प्ले ऑन. निहाल ऑन सर पर पुल किया और गेंद को दर्शक दीर्घा में गुल किया. योगेश पेंटकर के बल्ले से गगनचुंबी सिक्सर. हा बॉल थोडासा मागे टाकला, वेटिंगवर होते. खराब बॉल कधी टाकणार आणि वाट पाहिली. एक चांगल्या खेळाडूचं उदाहरण आहे. खराब बॉलची वाट पाहायची, चांगल्या बॉलला सन्मान देत एक तरी घ्यायचा, तेच केलं या दोघांनी. आणि शेवटचा बॉल थोडासा खराब राहिला आणि त्याच्यावर पुल करत असताना षटकार खेचलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये बिन बाद 12 सोहेल 11 नांदेड. 10 के अवसर से आपको रन बनाने हैं. हाँ, निहाल तुसामत ने 5 गेंदों तक कंट्रोल में गेंदबाजी की, लेकिन एक खराब गेंद थी, एक कमजोर गेंद थी, एक साधारण गेंद थी और उसके ऊपर योगेश पेंटकर पूरी तरह से तैयार थे. बहुत ही जबरदस्त पुल शॉट. जैसे ये शॉट खेला तब बिल्कुल वो बॉडी को रोल किया गया. बैट्समैन अच्छा था, हेड पोजीशन बहुत ही बेहतरीन, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट पावर प्ले में योगेश पेंटकर का. प्रशांत सर 12 आलेत, हरकत नाहीये. एक पॉवर प्लेची ओव्हर होते, त्यामध्ये 1-2 रन एक्स्ट्रा येणार होते. अजूनही मॅच ऑन ठेवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी राहील. कासिफ संगम, संदीप कदम मेमोरियल ट्रॉफी यादगार लम्हे हमारे लिए बिल्कुल है. पुण्य नगरी के लिए एक बहुत बड़ा मंच. राजू जी मिसाल साहब जिनके नेतृत्व में हमने बदका मॉन केजी, और अब फिलहाल मॉन केजी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बीच मैदान पर है कासिफ संगम. ये भी कमाल के गेंदबाज हैं. स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के. योगेश 11, कृष्णा 1 पर बैटिंग कर रहे. ओ हवा में गेंद है, मिस चौक है. क्या विकेट कीपर जोरी साहब लपक लेंगे कैच. शानदार कैच, कासिफ को सफलता मिली है. कृष्णा बैक टू द पेबल एंड, और इस मुकाबले में खास करके नांदेड़ के उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका. चांगली सुरुवात कासिफने केली आहे. कासिफ टेप बॉल स्पेशलिस्ट बॉलर आहेत, परंतु इकडे पहिला बॉल फुल टॉस, शॉर्ट सिलेक्शन नाही करू शकले कृष्णा. मिड विकेटला खेळायचं की समोर खेळायचा या विवंचनेमध्ये राहिले आणि तिकडे फटका फसताना पाहायला मिळाला. आणि जी गरज होती चांगल्या स्टार्ट नंतर एका विकेटची गरज हमराज मृत्युंजयला होती. आपण कॉमेंटेटर मॅचला एका समान अँगलने पाहतो. मॅच चांगली व्हावी हा उद्देश आपला असतो आणि त्या दृष्टीनेच आपण वर्णन देखील करत असतो. तर इकडे एक विकेट आल्यामुळे मॅच मध्ये हमराज मृत्युंजय सुद्धा आली आहे. आता मॅच 50-50 है. जी हाँ, पहले 6 गेंदों में बहुत बढ़िया. अगर पहले 6 गेंदों की कहानी देखे तो वो 12 रहे थे, तो सोहेल 11 नांदेड़ टीम का स्टार्ट अच्छा था. लेकिन अमराज मुद्दीजय ने जो 7वीं गेंद थी कासिफ की, वो पहली गेंद थी, वहां विकेट प्राप्त किया तो अमराज मुद्दीजय को कमबैक करने का मौका मिला.
धूप और छाव के बीच जो आग मिचोली चल रही है बीच मैदान पर, मजा आएगा। तेरी मेरी चल रही है। बबलू पाटिल नंबर 3 पर आईएसपीएल खेल चुके हैं। दूसरी तरफ योगेश पेंडकर, इनके पास भी आईएसपीएल का अनुभव। और पिंपरी चिंचवड के सबसे बेहतरीन गेंदबाज कासिफ इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पॉइंट कवर स्टक कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग अप पर है। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी बबलू पाटिल के लिए। ओ बहुत अच्छी गेंद, कासिफ कमाल कर रहे। अंपायर का क्या फैसला वो देखना बहुत जरूरी है। एक एक रन के लिए संघर्ष होगा बीच मैदान पर। एका रनने मॅच जिंकल्या जातात, एका रनने मॅच हारल्या सुद्धा जातात, त्याच्यामुळे एक रनला खूप महत्व आहे। आणि इकडे हे व्यावसायिक क्रिकेट आहे, एक धाव उगाच का द्यायची, त्याच्यासाठी मेहनत करायला लावली पाहिजे, हेच सांगण्याचा उद्देश आहे। क्वालिटी क्रिकेट पाहायला मिळते आपल्याला। जी हाँ, और एक अच्छा मुकाबला। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा एफर्ट कासिफ की तरफ से। दोबारा ब्रॉकन में गेंदबाजी करना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप की तरफ चलेगी, नियंत्रण नहीं था दिशा पर। और अब जाकर वासिक इनको समझा रहे हैं। स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। योगेश 11 पर खेल रहे। बबलू अपना खाता नहीं खोल पाए। रिक्वायर्ड रेट 9.55 का है, 10 का औसत है। 50 रन आपको बनाने। अमराज मृत्युंजय पुणे और सोइल 11 नांदेड़ के बीच आज के दिन का एक बेहतरीन मुकाबला। प्रशांत पटतोड़े, श्रीराम रायगढ़, प्रहार 11 पुणे आप अगले मुकाबले के लिए तैयार है। अब विकेट कीपिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया। जोरी साहब आए पॉइंट पर और विकेट के पीछे विकेट कीपर। बढ़िया गेंद अपने पॉलोत्र में, गेंद को बहुत शानदार तरीके से फील्ड किया गया था। अब फिलहाल देखा जाएगा। सादिक राजापुरकर टीवी अंपायर की तरफ चलेंगे। सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट है। टीवी अंपायर का क्या सिग्नल होगा वो देखना बहुत जरूरी है। जेपी पैनल भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। चंद्रकांत जी भाई, आपको एक बार फिर पूछना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग डिसीजन होगा टीवी अंपायर का ये? अगदी महत्त्वाचा, कारण इकडे एका टीमला विकेट पाहिजे आणि अलीकडच्या कालावधीमध्ये यूट्यूब आल्यानंतर या सगळ्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करत असताना आपण डिसिजन देऊ लागलेलो आहोत। नाहीतर आज ते 10 वर्ष पाठीमागे गेल्यानंतर जर का मॅच पराभूत झाली तर बऱ्यापैकी वेळा खापर हे पंचांवरच फोडलं जायचं, अंपायरने हरवलं असं बोललं जायचं। आता ती संधी मिळते परंतु कमी मिळते। अंपायरसाठी थँकलेस जॉब आहे। आणि फलंदाज बाद, टीवी अंपायरचा सिग्नल। बहुत ही बेहतरीन कैच कासिफ संगम का। बबलू पाटिल हक्का बक्का। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो आपको मैदान के बाहर आना पड़ेगा। टीवी अंपायर ने बिल्कुल वो सिग्नल दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन था। अब नए बैटर कौन आएंगे वो देखना बहुत जरूरी। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर। कासिफ संगम आज कमाल कर रहे। बीच मैदान पर बड़े मंच पर खेलने का मौका मिला और एक बड़ी सफलता भी मिली है। स्कोर 15 2 विकेट के नुकसान पर। 21 गेंदों में 35 चाहिए। पिछले 4 दिनों की कहानी पृथ्वीराज चषक 2025 में सुपर हिट रही है। कल होगा ग्रैंड फिनाले। अमित नाइक, अब देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर। आउट, बिल्कुल आउट है। अच्छा डिसीजन अंपायर का। एक्शन रिप्ले में बिल्कुल इन्होंने थोड़ा समय लिया और उसके बाद में ये डिसीजन दिया था उमेश किनी ने। बढ़िया अंपायरिंग जेपी पैनल द्वारा। प्रशांत सर, काही बाबी कधी कधी असं होतं की आपल्याला त्यावेळेला समजल्या जात नाहीत, मग कोणीही असू देत। स्कोर 15-2। 35 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करे कासिफ। ओ बढ़िया गेंदबाजी। आवाज यहां तक आई थी, सबको पता है। मैंने देखा, तूने देखा, सबने देखा, यहां आवाज आई, लेकिन बाल बाल बच गए। अमित नाईक, कासिफ आग उगल रहे बीच मैदान पर। स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काय बॉलिंग केली जाते। आता कासिफ यांच्याकडे पाहून कोण म्हणेल का एवढी जबरदस्त गोलंदाजी करतात, परंतु एक वेगळ्या धाटेची गोलंदाजी पाहायला मिळते। दबाव निर्माण केलाय। कमी धाव संख्येमध्ये सुद्धा मॅच रंगली आठवडे सर।
ये तो पहले हमने देखा 26 रन बने थे और क्या कमाल का मुकाबला हुआ था। अब तो 50 रन है। कासिफ तैयार है। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, ये कैच होना चाहिए, बल्लेबाज आउट। अमित नाइक बैक टू द पेबल एंड कासिफ संगम पिंपरी सिंचवड से आए हैं, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और एक झटका, बहुत बड़ा झटका, प्राइसलेस विकेट। मॅच संपलेली नाहीये, परंतु कासिफ संगमने आणि हमराज मृत्युंजयने थोडासा दबाव निर्माण केलाय हे म्हणावं लागेल। काय बॉलिंग, लेंथ वरचा टप्पा, ऑप्शनच्या बाहेरचा टप्पा सातत्याने ठेवला, फलंदाजांना चूक करायला लेंथ बॉल नेहमीच भाग पाडतो, इकडे तेच होताना पाहायला मिळालं। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा लेंथ गेंदबाजी की जाती है और गति है कासिफ के पास। गति के ऊपर सवार होकर इन्होंने शिकार किया अमित नाइक का। इज्जत कुरैशी बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए, स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। योगेश पेटकर 11 पर खेल रहे, 5 गेंदों का सामना किया, 50 रनों का टारगेट है। व्हाट ए मैच, व्हाट ए मैच, क्या मुकाबला ये। अब जाकर इज्जत कुरैशी, मुझे याद है कृष्णा सातपुते और इज्जत कुरैशी, या तो 20 साल पहले वो कहानी है। पवन तालाब चिपळूण के मैदान पर ये अपने टीम से खेल रहे थे, इंदापुर से खेल रहे थे, और कृष्णा अपनी टीम से खेल रहे थे, और खासदार चषक में इजाज कुरैशी को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था। 2 डॉट बॉल कृष्णा खेले थे, तीसरी गेंद पर कृष्णा को इन्होंने क्लीन बॉल किया था, वहां से वो सुर्खियों में आए। 20 साल पहले ये यादगार कहानी इजाज कुरैशी। लेकिन एक तरफ कासिफ संगम जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, मजा आएगा, लाजवाब गेंदबाजी अभी तक रही है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर, स्कोर 16 पर 3। नहीं 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 नहीं, ये जो शॉट आपने खेला ना बहुत ही खराब, और इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। हवा जो है ना राइट हैंडर के आंसर की तरफ बह रही है, इसलिए बिल्कुल इस पर कुछ अलग करना चाह रहे थे। कासिफ संगम 1 ओवर 3 रन 3 विकेट। तो यहां जितने दर्शक आहेत, जेवढे प्रेक्षक आहेत, त्या प्रेक्षकांना विनंती करेल, कासिफ संगमची तुम्हाला गोलंदाजी आवडली असेल तर एकदा टाळ्यांचा गजर करा, टाळ्या ठोका, टाळ्यांचा आवाज येऊ द्या। काय बॉलिंग केली आहे, आणि ते सुद्धा भारतातील आघाडीच्या टीम विरुद्धही बॉलिंग आहे। परंतु मॅच संपलेली नाहीये। सिद्ध तर एजाज यांना देखील करायचं आहे। जोडीला मैदानाच्या आतमध्ये योगेश पेनकर हे सुद्धा आहेत। 3 ओव्हरची मॅच अजूनही बाकी आहे आणि अजूनही 34 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी आहे। फिलहाल स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एफएम सैयद खेड सोहेल 11। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, कमाल का मैच है। आपने सही कहा कि मैच समाप्त नहीं है। योगेश पेनकर है बीच मैदान पर, इज्जत कुरैशी है, दोनों के पास काबिलियत है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। और चंद्रकांत जी, योगेश पेनकर की एक पारी मुझे याद आ रही है, आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी में इन्होंने एक अर्धशतक जड़ा था सेमीफाइनल के मुकाबले में, और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी ना, मानो लग रहा था सचिन तेंदुलकर वहां बल्लेबाजी कर रहे। क्या गजब का प्रदर्शन किया था योगेश पेनकर ने। 72 रन बनाए थे, और उसके बाद में पूरे क्राउड ने, जितने दर्शक थे, उन्होंने उनके लिए वो तालियां बजाई थी, खड़ी रह के वो तालियां बजाई थी। आनंदवाड़ी चैंपियन ट्रॉफी, स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। योगेश खेल रहे 11 पर, 5 गेंदों में। वासिक का बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज, उच्च कद के गेंदबाज है। मैदान के अंदर जबरदस्त मुकाबला, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। एरनबाड़ी का बाजार मैदान, अब इस मुकाबले में मजा आएगा, दर्शक काफी संख्या में इस वक्त। ऑफ टॉप के बाहर गेंद, अंपायर का क्या फैसला, 1 ही रन मिलेगा। अच्छी लाइन, अब मजा आएगा। पुण्य नगरी के 3 खिलाड़ी है, वासिक, योगेश, एजाज कुरैशी। अब कौन किसको खुशी देगा और कितना गम मिलने वाला है, कौन दमखम वाला खेल करेगा, वो देखना बहुत दिलचस्प है। वासिक तैयार, सामने बल्लेबाज योगेश पेनकर, प्लेइंग ऑन 12, स्कोर 17 पर लॉस ऑफ 3 विकेट। रुक गए 2 बार रुक गए हैं, हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई है। स्वीप करना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद, मन बना के खेलने का प्रयास। अभी फिलहाल कमाल का कॉन्टेस्ट बीच मैदान पर चल रहा है। कुठेतरी ऑफ स्टंपच्या बाहेर खेळून ठेवलाय बॉल, थोडासा आतमध्ये टर्न देखील झाला। तिकडनं जर पाहिलं तर हा बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला, मेरिट मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न नव्हता। कुठेतरी योगेश एखाद्या मोठ्या फटक्याच्या पवित्र्यात आहे, आणि त्यांना रोखण्याच्या पवित्र्यात मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतात वार्षिक चांगला संघर्ष। 16 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। ड्राइव किया ऑफसाइड पर, अच्छा स्ट्रोक है, इस कवर पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के बारे में मन बना लिया था,
ओ जोरी साहब ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, मजा आएगा। दर्शकों से भी वो बिल्कुल आवाज आ रही है। चंद्रकांत जी 15 के 32 चाहिए, आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं। यस 15 बॉल झालेत, 15 बॉल मध्ये 18 केलेत, 15 बॉल बाकी आहेत, 15 मध्ये 32 पाहिजेत, परंतु अशक्य नाहीये। हे असे खेळाडू आहेत याही परिस्थितीमधून त्यांनी मॅचेस खेचून आणलेल्या आहेत। जी हाँ, हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी होती है, एक लेवल हम पार करते तो दूसरा लेवल बिल्कुल कठिन हो जाता है। पहले जो शुरुआत की बात करते इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। प्रेक्षकांना सादिक भाई, प्रेक्षकांना आता क्रुशियल मॅच आहे। इथे उजव्या बाजूला आमच्या व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला जे प्रेक्षक बनलेले आहेत, बसलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे आपण मागे व्हा, मागे कोणाचं नुकसान होऊ नये। ऋतिक सगळ्यांना घेऊन तुम्ही सगळ्यांनी मागे व्हा। अजून काही या ठिकाणी प्रेक्षक आहेत, जरा मागे व्हा। तुम्ही खेळाडू आहात, तुम्हाला माहिती आहे एक एक धाव किती महत्वाची है, एक एक सामना किती महत्वाचा है। आने वाली एक एक गेंद ना इवेंट के बराबर हो जाएगी। 15 के 32 चाहिए, दोनों के पास मौका, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। हवा में खेल दिया, ऑन साइड पर लॉक आउट पर खिलाड़ी निहाल तुसमा दर्शक बन गया। दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन इस कुरैशी के बड़े से सिक्सर। वाह, गेम चेंजर आहे हाही खेळाडू। बॉल तसं पाहिलं तर चांगल्या टप्प्यावरच होता, परंतु खूप चांगल्या पद्धतीने खेळलाय हा बॉल। इंदापूरचा टायगर मैदानाच्या आतमध्ये यावेळेला आता दहाडताना पाहिला मिळाला आणि कुठेतरी एका मोठ्या स्ट्रोकची आवश्यकता होतीच। मॅच कुठेतरी शिफ्ट होत होती हमराज मृत्युंजयकडे, ती आता मॅच मध्ये पुन्हा एकदा मात्र या ठिकाणी येताना सोहेल 11 देखील येताना पाहायला मिळत आहे। संपलेली नाहीये मॅच, ऑनच आहे 14 मध्ये 26। वासिक गेंदबाजी करने का तैयार, सामने इज्जत कुरैशी। ओ इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट के पीछे कौन है, ऋषि। इस बार मैदान के बाहर कौन जाएंगे, इज्जत कुरैशी। और खुशी किसको मिलने वाली है, वासिक को खुशी मिलने वाली है। वाह वाह वाह, याला म्हणतात सामना। प्रशांत सर, मला हा सामना तर अगदी शेवटच्या पॉल पर्यंत जाताना दिसतोय, कधी इकडे कधी तिकडे, कधी पुण्याला जातोय, तर कधी हा सामना मुखेड नांदेडला देखील जाताना पाहायला मिळतोय। त्याच्या कधी हमराज मृत्युंजय तर कधी सोहेल 11 असा सामना चुरशीचा पाहायला मिळतोय। कमी धावसंख्येमध्ये देखील मॅच रंगली आहे। एका बाजूला भारतीय टेनिस क्रिकेटमधील तारे सितारे, परंतु एका बाजूला येणाऱ्या कालावधीमध्ये भारतीय टेनिस क्रिकेटवर राज्य करण्याची क्षमता असणारे तारे सितारे यांच्यातील मॅच चालली आहे। ही जुगलबंदी आहे, ही कॉन्टेस्ट आहे, हे द्वंद्व मैदानावरती रंगलंय। 24 धाबा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये सोहेल 11 नांदेड आणि आता 13 चेंडूमध्ये 26 धाबांची आवश्यकता। वासिक फक गेंदबाजी कर रहे, सामने बल्लेबाज नितिन माटुंगे, मैन फ्रॉम कोल्हापुर। जीतूंगा मैं, ये मेरा वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है, हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा, मजबूत मेरा इरादा है। संकल्प आपको करना है, जीत की तरफ आपको जाना है। ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है, गेंद जाएगी विकेट कीपर की तरफ। आखिरी गेंद पर बिंदी है। या मॅच मध्ये कमालीची कामगिरी गोलंदाजाची होते। उर्वरित 12 चेंडूमध्ये 26 धाबांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता। काय स्पर्धा आहे, मागच्या 4 दिवसामध्ये काय घडलंय, मंत्रमुग्ध करणारा खेळ आपण पाहिलेला आहे। आणि सीझनची या भागामध्ये अर्थात पुण्यनगरीची पहिली टिंगरे सरकार समाप्त झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातली पहिली स्पर्धा सीझनची कमालीची यशस्वी ठरते आहे। यस, यशस्वी ठरते, त्याचं कारण आहे एकापेक्षा एक संघ, एकापेक्षा एक मॅचेस आणि खेळाडू, हे सगळं। आणि पहिला क्रमांक 3 लाखाचा, हे याची देखील चर्चा आहे। आता प्रश्न हा असेल की तिघांनी चांगली बॉलिंग केली आहे आणि 2 ओव्हर कुणाला दिला जाणार, हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न। फक्त मॅच कंटिन्यू ठेवा, मॅच थांबू नका, मॅचचा रिदम या ठिकाणी तोडण्याचा कोणी प्रयत्न करू नका। चांगलं क्रिकेट केला, फेअर क्रिकेट आपल्याकडनं दोन्ही संघाकडनं अपेक्षित आहे। आता हळूहळू टाळ्या आणि शिट्ट्यांचा आवाज यायला सुरुवात झालेली आहे। देखिए ये शिट्टियां बज रही है और प्रेशर कुकर की जो शिट्टी है वो भी बज रही है। मृत्युंजय ने बनाए थे 30 रन, इस वक्त नांदेड़ ने बनाए 24, 4 विकेट के नुकसान पर, और हमराज मृत्युंजय ने 30 रन बनाए थे बगैर किसी नुकसान के। ये कंपैरिजन है tenniscricket.in पर। आफ्टर 3 ओवर कासिक संगम, समय ज्यादा न ले, वक्त ज्यादा न ले, मेहनत से कदम बढ़ाओ और चुनौती को वो जीत जाओ, मजा आएगा। ये कार्निवल है पश्चिम महाराष्ट्र का। पृथ्वीराज चषक 2025 लॉग ऑन, मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। योगेश पेंटर ऑन स्ट्राइक,
कासिफ की गेंदबाजी लंबे रनअप के साथ 15-20 कदमों का बॉलिंग मार्क ऑफ साइड पर 2 पॉइंट पर खिलाड़ी, एक कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी। कमाल का मैच है ये। फुल टॉस, उसके ऊपर योगेश बन गए बॉस, गेंद बॉल के बाद 6 रन। पहिलाच बॉल फुलटॉस केला, चुकीला माफी नाही। योगेश पेनकर अगदी दर्जेदार स्ट्रोक पाहायला मिळतोय, षटकार मारून दबाव थोडा हटवलाय। हर कठिनाई का हल मिल जाएगा, हिम्मत से जो आगे बढ़ जाएगा। और ये तो मौका था, आसान मौका था, साधारण गेंद थी, तेज करने का प्रयास, उसमें थोड़ा सा फंस गए कासिफ। आगे एक बार फिर दिया घुमा के गेंद को खेल दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रन। योगेश पेनकर ऑन फायर। काही चेंडूंची वाट पाहावी लागते आणि काही चेंडूंची वाट लावावी लागते। दोन्ही फुलटॉसच मिळाले, बॅटर कुठे थांबणार आहेत आणि आई बॉल सीमारेषा पार। कमबैक, इस मुकाबले में कमबैक किया गया नांदेड़ टीम द्वारा। 10 गेंदों में 14, 12 गेंदों में कितने रन चाहिए थे वो एक बार फिर अगर देखें तो ये खराब गेंदबाजी। अब ज्यादा आगे गेंदबाजी करे कासिफ, 2 फुल टॉस गेंदे, इससे दबाव जो है ना पूरी तरह से जाएगा अमराज मृत्युंजय के ऊपर। सोहेल 11 नांदेड़ 36 विकेट के नुकसान पर 14 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और योगेश पेनकर 25 पर कितने 10 गेंदों का सामना किया है। मेहनत रंग ला रही है और मेहनत के बिना कोई भी सफल नहीं होता। हिम्मत वालों का जमाना होता है, हिम्मत करने वालों का नाम होता है। गेम बनाएगा नेम। ये लाइन बहुत अच्छी है, यहां एक बार खतरा भी हो सकता है। महेश नानू ने गेंद को रोका है, 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए आना चाह रहे हैं, यहां खतरा हो सकता है। 2 रन मुकम्मल, विकेट के बीच अच्छी दौड़, तालियां बज रही है, सिट्टियां बज रही है, प्रेशर कुकर की सिट्टी बज रही है। 9 गेंदों में जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। गिअर चेंज केलाय योगेश पेनकर यांनी आणि फटाफट धावा बनवण्याचा प्रयत्न होतोय, परंतु ही मॅच अजूनही संपलेली नाहीये। एखाद दुसरा डॉट बॉल, एखाद दुसरी विकेट अमराज मृत्युंजयला सुद्धा याही परिस्थितीमध्ये मॅच मध्ये आणू शकते, त्यांना ते प्रयत्न करावे लागतील। जी हाँ, मौका तो दोनों के पास है, उसमें कोई एक बार फिर संदेह नहीं है। मेहनत के धूप में जो तपता है सफलता का फल वही चखता है। गेंदबाजी करे, गेंदबाज तैयार, बढ़िया लाइन और प्लेड ऑन। योगेश पेनकर बैक टू द पेबलन। 8 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, कड़ाई क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला। योगेश ने बनाए 27 रन। परंतु काय खेळलेत योगेश पेनकर, टीमला गरज असताना मात्र जबरदस्त बॅटिंग केली आहे योगेश पेनकर यांनी। 12 बॉल मध्ये 27 करून ते माघारी परतले आणि सकाळच्या सत्रातील मॅच विनर आणि महाराष्ट्राच्या टेनिस क्रिकेट मधील एक दर्जेदार खेळाडू विजय पावले मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळत आहेत। समय ज्यादा ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। मैं आपको समय बताऊंगा, वक्त की बात जरूर करूंगा, एक बार फिर हो रही है तो 4:28 का समय हो गया है। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है। 8 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। 2 बड़ी टीमें, सोहेल 11 नांदेड़, एफएम सोहेल 11 नांदेड़, खेड की टीम मैदान के अंदर। विजय पावले जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, कासिफ कमबैक कर रहे हैं। शुरुआत बहुत खराब थी, आगाज अच्छा नहीं था, उसके बाद में कमबैक किया गया। पॉइंट पर 2 खिलाड़ी, कवर पॉइंट पर 1 खिलाड़ी मौजूद है बॉर्डर पर, एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑफ बॉर्डर पर विजय पावले ऑन स्ट्राइक। 8 गेंदे 12, पैसा वसूल मुकाबला, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेलते ऑन साइड पर महेश नानगुड़े ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ, कवर करने के लिए खिलाड़ी है, बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट। 7 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। जितने दर्शक आए हैं उनका पूरा मनोरंजन हो रहा है। अगदी बरोबर, एक दर्जेदार मॅच पाहायला मिळते। मॅच पुन्हा एकदा बनली, 7 मध्ये 11। वा 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 वा, काय मॅच चालली आहे, अजूनही कुणालाच माहित नाही कोण जिंकणार। पता तो नहीं चल रहा है, मौका दोनों के पास है, अमृत मृत्युंजय और सोहेल 11। ओ क्या बात है, कमाल का यॉर्कर, सटीक यॉर्कर इस मुकाबले में गेंदबाज द्वारा। कासिफ कमाल का स्पेल रहा है। 2 ओवर की कहानी लाजवाब रही है। एक्शन रिप्ले आपकी स्क्रीन पर। हो, शेवटचे काही बॉल जबरदस्त टाकले, 2 फुलटॉस केले,
परंतु त्याच्यानंतर पुन्हा सावरले. 6 मध्ये 11 सोपही नाहीये आणि अवघड सुद्धा नाहीये. मॅच नांदेडला सुद्धा जाऊ शकते, मॅच पुण्याला सुद्धा जाऊ शकते. अब ज्यादा समय आपको नहीं लेना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि समय बहुत ज्यादा चला गया है और 4:30 का समय हो गया. उमेश किनी साहेब वही बता रहे. उमेश किनी साहेब त्या ठिकाणी तेच सांगतात, वेळ घेऊ नका जास्त, चला मॅच कंटिन्यू ठेवा. विजय पावले एक एंड पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ नितिन माटुंगे. मैदान के अंदर चर्चा हो रही है. तमाम प्रेक्षक जे आज व्यावसायिक क्रिकेट पाहण्याकरता आलेले आहेत, पृथ्वीराज चषकामध्ये या क्रिकेटच्या खेळात तुम्हाला आनंद मिळत असेल, या ठिकाणी उत्कंठा वाढलेली आहे, तर तमाम प्रेक्षकांना विनंती आहे, अमराज मुत्तजय सोयल 11 नांदेड संघासाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. टाळ्यांचा गजर होतोय, टाळ्यांचा गजर होतोय, प्रेक्षकांच्या टाळ्यांचा गजर होतोय. हजारोच्या संख्येने प्रेक्षक आहेत, हजर करतायत टाळ्यांचा गजर. 6 गेंदों में 11 रन चाहिए. व्हॉट अ मॅच. इथे उजव्या बाजूला प्रेक्षक जे बसलेले आहेत त्यांच्यासाठी मला वाटतं टॅक्स लावला गेला, त्यामुळे ते टाळ्यांचा गजर करत नाही, परंतु डाव्या बाजूला जे प्रेक्षक आहेत ते टाळ्यांचा गजर करत आहेत. 6 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. आखिरी ओवर लेके कौन आएगा, किसके हाथ में गेंद है, वो देखना बहुत जरूरी. समय बहुत ज्यादा जा रहा है. बरकत शेख सामने बल्लेबाज विजय पावले, कराट से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है. बहुत सारे विकल्प आपके पास थे. निहाल के पास आप जा सकते थे, बरकत के पास आप जा सकते थे, लेकिन चौथे ओवर में कासिफ संगम को मौका मिला. शुरुआत बहुत खराब थी, उसके बाद में इन्होंने कमबैक किया, वापसी का बिगुल बजाया. ऋषि जोरे फील्डिंग में एक बार फिर बदलाव करना चाह रहे. पॉइंट पर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी फिलहाल आप देख सकते कवर पर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है. दर्शक काफी संख्या में मौजूद है. एरोलवाड़ी का ये जबरदस्त मैदान, बाजार मैदान में आज सबसे बेहतरीन मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है. मैच कंटिन्यू करना है. 6 गेंदों में 11 रन चाहिए. बरकत शेख गेंदबाजी करने के लिए तैयार. उड़ाया हवा में पिलाड़िया मौजूद, उनके पास कोई मौका नहीं. 6 रन. What a shot! विजय पावले on fire. पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका या ठिकाणी मारला गेलेला आहे. बॉल घेऊन या, बॉल घेऊन या. चंद्रकांत शेट्टी, तुमच्याच भाषेत सांगायचं झालं तर जा शोधून आण. बॉल शोधून आणावा लागेल. विजय पावलेनं या ठिकाणी पहिला षटकार टोडलाय. बॉल येतोय, परत बॉल येतोय. महत्वाचा सामना उत्कंठा शिगेला पोहोचलेले, रोमरचक सामना प्रेक्षकांच्या भेटी झालाय. 5 गेंदे 5. बरकत वैसे वो हरकत करना चाहते थे, लेकिन विजय पावले जिन्होंने हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. चला मैच चालू ठेवा. प्रहार 11 पुणे, प्रशांत शेठ फडतरे श्रीराम लगेच मैदानावरती यायचंय, जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये. प्रहार 11 पुणे. बरकत बहुत अच्छी गेंद, ऑन साइड पर स्वीप करना चाहते थे, गेंद चलेगी विकेट कीपर की तरफ. अब जाकर कभी खुशी कभी गम वाला ये मुकाबला बीच मैदान पर है. हा, ही मॅच काही आपली उत्कंठा सोडायला तयार नाहीये. आता बॉल थोडासा पुढे टाकला, बॉल कमी गतीने टाकला, बॉल फिरवला, बॅट आडवी केली, परंतु बॉल यष्टीरक्षकांकडे गेलाय. 4 बॉल मध्ये 5 म्हणजे हा सामना अजूनही बनलेला आहे. ये मुकाबला सोहेल 11 नांदेड़ भी जीत सकता है, ये मुकाबला अमराज मृत्युंजय भी जीत सकता है, लेकिन दर्शक क्या चाह रहे, सुपर से ऊपर वाला मुकाबला. ऑन साइड पर कड़क शॉट, विजय पावले ने दूसरी बार कर दिया है. गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए शेरों के लिए भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं. गेम चेंजर विजय पावले, जिन्हें लगातार 2 मैच में छक्का जड़कर विनिंग स्ट्रोक खेलते हुए मुकाबला जीता है. काय जबरदस्त परफॉर्मन्स या ठिकाणी. मॅच फसली होती, अशा वेळेला विजय पावले मैदानाच्या आतमध्ये आणि योगेश पेनकर यांनी सुद्धा लाजबाब खेळी केली. महेश नानगुडे कैटर रन, वासिक 17, अविनाश 8, योगेश पेंटकर 12 गेंदों में 27 और विजय पावले 13, 4 गेंदों में. अब फिलहाल